हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैमेलियन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, इसको डायग्राम को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। इट इज अ मैकेनिज्म in which blood enters into our heart twice during one complete circulation। देखो क्या होता है, एक कंप्लीट सर्कुलेशन करने में जो ब्लड होता है वो 2 बार हमारे हार्ट के अंदर एंटर करता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब किस तरह से होता है इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज समझो आप लोग। देखो, इन आवर सेल the pressure of carbon dioxide is more and oxygen is less. On the other hand, in our lungs, हमारे लंग्स में क्या होता है? The pressure of oxygen is more and carbon dioxide is less। 2 कंडीशन, ठीक है, जिसके ऊपर पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम डिपेंड करता है, मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंड करती है। वो क्या क्या है? सबसे पहला है आपका, हमारी सेल के अंदर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिमिलरली हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका क्या इफेक्ट होता है? इन आवर लंग्स as the pressure of oxygen is more। हमारे लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, सो हीमोग्लोबिन लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड and forms a compound known as ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो हमारे लंग्स में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड का एक कंपोनेंट है। सभी को पता होगा आप लोगों को कि हमारा जो ब्लड होता है वो रेड किस वजह से होता है? इस हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन हमारी सेल में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, बाइंड करता है उसके साथ में, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि लंग्स में आता है। और लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और क्या बनाता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। एक बार फिर से समझो, हमारी सेल के अंदर क्या होता है? इन अवर सेल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is more, so hemoglobin binds with carbon dioxide to form carboxyhemoglobin। बच्चों, हीमोग्लोबिन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है और बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस वाले ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस वाले ब्लड को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसको हम लोग प्योर ब्लड भी बोलते हैं। ठीक है, फिर से समझो, हमारी सेल्स के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इस वाले ब्लड को बोलते हैं हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हमारे लंग्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, एंड दिस ब्लड इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा देखो, एक चीज और देखो, एटमोस्फेयर में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है, अगर एटमोस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है और ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है, और अगर ये हीमोग्लोबिन के साथ एक बॉन्ड बना लेती है, ठीक है, तो ये बच्चों होता है परमानेंट बॉन्ड। इससे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेती है, ये नॉन परमानेंट बॉन्ड था। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस परमानेंट एंड नॉन परमानेंट बॉन्ड? अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो वो कभी भी इसको छोड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए सिटी के जो पीपल होते हैं उनकी लाइफ जो होती है एज कंपेयर टू विलेज पीपल कम होती है, क्योंकि सिटी के अंदर ज्यादा पोल्यूशन होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंट बॉन्ड बनाती है और हमारी रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है वो स्लो डाउन कर देती है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जब हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये नॉन परमानेंट बॉन्ड बनाता है, जो कि हमारे लंग्स में जाके छोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। अब उस डायग्राम को देख लेते हैं एक बार। देखो कल हम लोगों ने डिस्कस करा था, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि राइट वाला जो चैम्बर होता है उसको हम लोग ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लेफ्ट वाला चैम्बर होता है उसे रेड से, क्योंकि जो लेफ्ट चैम्बर होता है ऑलवेज रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो राइट वाला चैम्बर होता है दैट ऑलवेज रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो एओर्टा के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है डिफरेंट आर्टरी में। दीज आर्टरी देन डिवाइड टू फॉर्म कैपिलरीज, ठीक है, जो कि हमारी सेल्स के अंदर जाके गैसेस एक्सचेंज करने में मदद करती हैं। कैपिलरीज हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर सेल्स के अंदर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वेन के थ्रू वेना कावा में एंटर करता है, जो कि हमारे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और फिर हमारे लंग्स में जाके वो वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है उसको। ठीक है, अब देखो ड्यूरिंग दिस कंप्लीट प्रोसेस एक बार तो पल्मोनरी वेन से, एक बार क्या पल्मोनरी वेन से, एक बार पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड जो है हमारे हार्ट के अंदर आया, और एक बार वेना कावा के थ्रू हमारे हार्ट के अंदर आया। तो ब्लड कितनी बार एंटर करता है, 2 बार एंटर करता है, इसलिए इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे डिटेल में।